देखो अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता? रिलेशन तो रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ते हैं ये दो सेट के बीच में रिलेशन बिटवीन टू सेट होता है। ये रिलेशन बिटवीन टू सेट होता है। ये बिटवीन टू सेट, ये सेट्स के बीच में होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं ए कोई सेट दे रखा है 1,2 और बी सेट कोई दे रखा है 3,4। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन सकता है हम लोग वही स्टडी करते हैं क्लास 11 में। अब देखो इसमें क्या है, रिलेशन कुछ नहीं है, इट इज द सबसेट ऑफ इट इज द सबसेट ऑफ इट इज द सबसेट ऑफ their Cartesian product, their Cartesian product। अब देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये दो सेट दे रखा है ना, ये और बी, इन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं ए इंटू बी, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए इंटू बी कर रहे हैं तो जो पहला सेट एलिमेंट होगा ना वो ए का होगा, मतलब ए से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, ये होगा। यही अगर मैं b इंटू ए करता, b इंटू ए, इसका मतलब हो गया a टू b, ये इसका मतलब है b टू a। अगर b इंटू ए करता तो ये क्या होता है 3,1, 3 से 1 को, फिर 3 से 2 को, फिर 3 से 4 से 1 को, और फिर 4 से 2 को। आपको समझ आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि a इंटू बी, ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आप यहाँ से देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट Na कितना है, ये तो हम लोग सेट्स में पढ़े होंगे। Na कितना है 2, और Nb कितना है, Nb भी है 2, मतलब 2 का मतलब 3 और 4 दो एलिमेंट है ना, तो इसलिए Nb इक्वल टू 2 लिखा। अब देखो इसमें Na इंटू बी कितना हो गया, Na इंटू बी कितना हो गया 4, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Na इंटू Nb, मतलब Na इंटू बी में इतना ही एलिमेंट होगा जितना Na इंटू Nb का होगा। अब तुम्हारी बात समझ आ गया? तो इससे एक रूल भी आप ये कह सकते हैं। अब देखो ये जो लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 1,3, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं उसको जिस वे में लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर इसका मतलब क्या क्या, वन ये हुआ कि पहला एलिमेंट ए था और ये जो है सो बी है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए फर्स्ट का होगा, ए इंटू बी लिखा हुआ है तो ये ए का एलिमेंट होगा और ये बी का एलिमेंट हुआ। इसी से आप देखो कि टू कार्टेशियन, जैसे सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि x, y इक्वल टू 1,3, ये दोनों ऑर्डर पेयर है। ये टू ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल, टू ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल when corresponding elements are equal। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल का क्या मतलब हो गया कि x इक्वल हो जाएगा 1 का और y इक्वल हो जाएगा 3 का, मीन्स x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। तो दो ऑर्डर पेयर ये इक्वल हो गया। दो ऑर्डर पेयर इक्वल होने का मतलब समझ गए आप? अब देखो यहां से, अभी मैंने बोला था रिलेशन कुछ नहीं है, ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, जैसे सपोज कर लो कि ए में एलिमेंट लिखा हुआ है 1, 2, 3 और बी में लिखा हुआ है 3, 4, तो Na कितना हो गया, Na कितना हो गया, Na हो गया 3, Nb कितना हो गया, Nb हो गया 2, तो Na इंटू बी कितना होगा, ये से आपका हो गया 3 इंटू 2, आप बोलोगे 6 एलिमेंट होगा। समझ आ रहा है? अब
अगर बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो ये होता है 2 रेज़ टू पावर NA इंटू NB। मीन्स अगर मैं इसी क्वेश्चन का लिखता तो ये होता 2 रेज़ टू पावर 6, इतना इसका होगा। सपोज कर लो कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए में होता, सेमी एलिमेंट में होता, तो फिर क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रेज़ टू पावर NA इंटू NA, क्योंकि दोनों का सेम एलिमेंट है ना, तो Na इंटू Na, ये हो गया मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये होता है। अब जैसे देखो इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A इंटू बी करेंगे तो A इंटू बी हो जाएगा 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब देखो इसी को मैं अगर एरो डायग्राम से डिनोट करूं, एरो डायग्राम से डिनोट करूं तो क्या होगा, ये एक एलिमेंट सेट हो जाएगा, ये दूसरा सेट हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी का एलिमेंट क्या है 3 और 4। मीन्स क्या करा था मैंने, 1 से 3 को भी करा था और 1 से 4 को भी किया था, फिर 2 से 3 को, फिर 2 से 4 को, ऐसे ही 3 से 3 को और 3 से 4 को। इसको बोलते हैं हम लोग एरो डायग्राम। ये कुछ नहीं है, एक बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है ये एरो डायग्राम होता है। इसके बाद देखो कि इसमें जैसे सपोज कर लो कि कोई रिलेशन लिखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि एक रिलेशन लिखा हुआ है R इक्वल टू x,1 y,2 और z,1। सपोज कर लो ये x R, ये कोई रिलेशन है और ये जो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये A इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आप देखो ये A इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सपोज कर लो ये A इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो मुझे बताओ A का एलिमेंट क्या होगा और B का एलिमेंट क्या होगा। तो देखो मैंने A इंटू बी लिखा हूं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट A का होगा, तो A क्या हो जाएगा x, y, z, और B क्या हो जाएगा 1,2। यही इन दोनों का एलिमेंट हो जाएगा। अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें क्या है ये निकाल सकते हैं। अब देखो एक और, ये जिसको जैसे सपोज कर लो कि मैंने लिखा 1 2 3, इधर लिख दिया 3 4 5 6 7, कुछ ऐसे लिख दिया। इसमें अगर 1 3 के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 2 का 5 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ भी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सपोज कर लो ऐसे ही है। तो इसमें डोमेन जो होगा, डोमेन डोमेन को हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। प्री इमेज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होता है डोमेन, मतलब 1 2 3। फिर दूसरा जब बोलेंगे रेंज, रेंज का दूसरा नाम बोलते हैं इमेज। इमेज क्या होगा, तो जिसके साथ मैपिंग है, ये ध्यान रखना है कि मैपिंग जो है जिसके साथ वही रेंज होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा 3 4 5। अब मैं बोलूंगा कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन में ये सारी आ जाएगी, मतलब 3 4 5 6। ये डोमेन और कोडोमेन का ये बस ये ध्यान रखना है। जैसे सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि कोई सेट ए दे रखा है 1 2 3 से डॉट 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 14 तक। आर इक्वल टू दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू ए। अब जैसे सपोज ये दे रखा है, अब इसमें मुझे डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, को डोमेन निकालना है। ये जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म। देखो रिलेशन को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। रोस्टर में कैसे लिखेंगे इसे? R इक्वल टू, अगर देखो x की वैल्यू हमने 1 डाला तो y की वैल्यू क्या आएगा? 1 की y की वैल्यू आएगा 6। अगर x1 डालो तो y आएगा 6, x2 डालो तो y क्या आ जाएगा? x1 डालो तो y क्या आएगा? 3, x2 डालो तो y आ जाएगा 6, x3 डालो y आ जाएगा 9, x4 डालो y आ जाएगा 12, x5 डालेंगे तो y आ जाएगा 15। लेकिन 15 सेट ए में बिलोंग नहीं करता है, ये बोल रहा है कि x, y बिलोंग्स टू ए। ए 15 में नहीं है इसमें, देयरफॉर हम वो लोग नहीं लिख सकते हैं। तो यही हो गया। ये जो लिखा हूं ये लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये जो लिखा हूं ये क्या लिखा हूं? रोस्टर फॉर्म में। और इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ये जो लिखा हुआ है ये सब ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। अब देखो यहां से मैं लिखूंगा डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 6 9 3 6 9 12। और को डोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन हो जाएगा ये पूरा 1 2 3 4 से 14 तक। ये हो गया को डोमेन। रिलेशन में यही चीजें करते हैं। जैसे सपोज कर लो, कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखा हुआ है कोई रिलेशन लिखा है R इक्वल टू x, y such that x square plus y square equal to 25, x, y belongs to z। आपको ये निकालना है, इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है। ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। देखो ये दे रखा है कि इंटीजर है, मींस x और y की ऐसी वैल्यू डालना है कि जो इंटीजर मतलब 25 हो जाए। अब देखो x की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 25। वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 24। वाई इक्वल क्या हो गया? √24। ये इंटीजर नहीं है, तो हम ऐसा वैल्यू नहीं डाल सकते हैं क्योंकि दोनों को इंटीजर होना है। तब आप देखो कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आप देखो अगर x की वैल्यू आप 0 डालोगे, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 डालते हैं तो y 5 आ जाएगा। ये दोनों ही इंटीजर है। सेम अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू 5 डालते हैं तो y 0 आ जाएगा। ये भी इंटीजर है। देखो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आता है तो 0, -5 भी डाल सकते हैं और -5, 0 भी डाल सकते हैं। ये तो 0 से हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे कि ये किसका स्क्वायर जो होता है ये 25 होता है, तो आपको सीधे समझ आ जाएगा 3 और 4 होता है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 6, मतलब 25। ये पैथागोरियन ट्रिपलेट का ही है। तो अब देखो आप दूसरा लिख सकते हैं, इसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 3, 4। आपको ये नंबर मिल गया लेकिन लिखा हुआ है इंटीजर। बस यही चीज एक बार क्या करो आप, इसे एक बार इसको निगेटिव करते हैं, फिर एक बार इसको निगेटिव करेंगे, फिर क्या करेंगे? -3 4, फिर क्या करेंगे? दोनों को निगेटिव करेंगे। और भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है? x को कर दिया -3, y को कर दिया 4, फिर कर दिया 3, फिर -4 और -3, -4। बस यही हो सकता है ना? और नहीं हो सकता? नहीं, और हो सकता है। और इसका हो सकता है -4, 3 और -4, 3 और 4, -3, 4, -3 और नहीं हो सकता। देखो कितने सारे इसके रिलेशन हो जाएंगे। अब जो कहेगा इसके रिलेशन निकाल दिए, लिखा हुआ है a इक्वल टू लिखा है -1, 1। हम लोगों को निकालना है फाइंड a इंटू ए। अब देखो क्या करेंगे, पहले a इंटू ए निकालेंगे। a इंटू ए क्या हो जाएगा? -1, 1 इंटू -1, 1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1। ये हो गया मेरा a इंटू ए। अब क्या निकालना है हमें? a इंटू ए, ट्रिपल ए निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? -1, -1, फिर -1, 1,
फिर 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा 1 इंटू माइनस 1 कॉमा 1। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर 1 1 माइनस 1। मतलब पहले मैंने सबको इस माइनस 1 से कर लिया, अब सबको 1 से करूंगा तो क्या होगा, माइनस 1 माइनस 1 1, फिर माइनस 1 1 1, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, फिर हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ऐसे आप निकाल सकते हैं ए इंटू ए। जैसे सपोज कर लो कि क्वेश्चन में लिखा है कि एन ए इक्वल टू 2 और एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? एक नंबर के लिए याद रखना है, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5, मतलब 2 रेज टू पावर 10। इतने नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म होंगे